हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह राजपूत दिस साइड। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब ऑडियो सीरीज़ के एपिसोड 5 में। और उम्मीद करता हूं कि जो हमने लास्ट एपिसोड किया, फोर्थ एपिसोड, उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सेमिनार्स एंड मीटिंग्स के बारे में बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार्स और मीटिंग्स अटेंड करना क्यों ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। हम सभी लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया जैसी एक डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी टाइम मैनेजमेंट ही ऐसी चीज़ है जो सक्सेस की है। इसकी इम्पोर्टेंस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ना, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सेल्स में एक्सपर्ट हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो टाइम को मैनेज करना जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक रूटीन बनाकर उसमें कंसिस्टेंसी को हमें बरकरार रखना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो अपने टाइम को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बिजनेस में ग्रोथ लेने लगते हैं ना, तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हमें रोकने लगती है। आपको अच्छे से पता है कि आपको कितनी मेहनत और क्या करने से सक्सेस मिलेगी। नए लोगों को मिलना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, सेल्स करनी पड़ेगी, अपलाइन से सीखना पड़ेगा और डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। इन एक्टिविटीज़ के अलावा बिजनेस में सभी चीज़ें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग यहाँ वहाँ की दूसरी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे लोग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया आपकी काफ़ी हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर जाते तो थोड़ी देर के लिए हैं, पर घंटों तक अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बार बार कंप्लेंट्स करने वालों के इशू, उनको सोल्व करना, ये वो नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी कंप्लेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती। कंपनीज के बारे में बहस करना, ये सब टाइम वेस्ट है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लीडर्स जो होते हैं वो कंपनीज के बारे में बहस करते हैं। मेरी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी आपसे अच्छी है, कंपैरिजन करने लगते हैं। तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्रॉस लाइन से मिलना, बहुत ज़्यादा मिलना, बिना किसी वजह से क्रॉस लाइन के साथ बैठना, बातें करना, सेम लोगों को बार बार प्लान दिखाना, ऐसी बातों में बिजी रहना जिनका बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं है। तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मुश्किल काम यही है कि उसी चीज़ पर फोकस रखना जिस चीज़ के लिए आप बिजनेस में आए हैं। इस बिजनेस में सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि अगर ग्रोथ के लिए आए हैं ना, तो ग्रोथ पर ही फोकस रखें। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं ना, तो वहाँ आपका टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है तो वहाँ आपकी एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी लगती है तो वहाँ रिजल्ट भी कहीं ना कहीं आपको देखने में मिलता ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना दो तरह की सिचुएशंस आती हैं जब लोगों का बिजनेस से ध्यान हट जाता है। एक तब जब आप पार्ट टाइम में एमएलएम करते हैं, और एक तब जब आपका बिजनेस अपने आप पंप हो रहा होता है, यानी कि अपने आप बढ़ रहा होता है। जब आप किसी जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं ना, तब कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर कुछ घर की जिम्मेवारियां होती हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप पहले से करते हो। जैसे आप जॉब में आपने कोई बाइक परचेज़ किया या कोई मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज़ किया, तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेवारियां होती हैं कि आपने वो इंस्टॉलमेंट्स देनी ही देनी है, चाहे इनकम आए चाहे ना आए। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपकी इनकम आए या ना आए तो आपको ये चीज़ें पे करनी ही होती है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। तो एकदम से जब आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिजनेस आ जाता है ना, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बिजनेस आपसे डिमांड करता है कि आप नई चीज़ें सीखें, लर्निंग्स को टाइम दें। इसलिए बिजनेस में आप काफ़ी चीज़ों को कई बार करना पसंद भी नहीं करते, जैसे लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना। तो आप बिजनेस पर ध्यान भी नहीं दे पाते। दूसरी सिचुएशन है कि जब आपका बिजनेस अपने आप पंप हो रहा होता है। एक ऐसा भी टाइम आता है जब आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है। अगर आप नई टीम बना रहे हैं या कॉलिंग्स वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तो आप बिजी रहते हैं, लेकिन अदरवाइज आप फ्री होते हैं। और इस फ्री टाइम में कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो क्रॉस लाइन्स या दूसरे और कामों में टाइम वेस्ट करने लगते हैं, और ये चीज़ें आपके बिजनेस को किल कर देती हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस कम होने लगता है और आपका फोकस भी हट जाता है। याद रखिए कि आप बिजनेस डेवलपमेंट में किसी भी स्टेज पर हैं, चाहे ग्रोथ में है चाहे डाउनफॉल में है, हमेशा फोकस मत हटाइए। कभी भी अपना फोकस मत हटाइए। अपने पूरे दिन को आप अच्छे से यूज़ करने के लिए कुछ इन बातों का ध्यान रखें कि सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स करें और उसे इम्प्लीमेंट भी करें। जो आपका कैलेंडर है उसे वर्क शेड्यूल से भर लें, और उन लोगों से दूर रहें जो टाइम वेस्ट करते हैं। दो एक्टिविटीज़ को ज़्यादा टाइम दें, कॉलिंग को
और प्रेजेंटेशन करने में, और खुद को इस काबिल भी बनाएं कि लोग आपसे आपका टाइम मांगें। इस टॉपिक में बात करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, और उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपने काफ़ी कुछ इनसे सीखा होगा। जो ये नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ है, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत डेप्थ में है, अगर इसको समझना चाहें तो हम सारी उम्र भी नहीं इसे समझ पाएंगे, इसे सीख पाएंगे। तो मैं जो ये नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज़ के जो एपिसोड्स हैं ना, इनको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसी ज़रूरी और कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स पर बात करूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके बहुत काम आएंगे, और आप उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से भी आपने जो बातें सीखी होंगी उनको भी आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगला एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।